आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है और लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम करने वाले हैं ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये है कि हम कैसे बैरियर्स से ओवरकम कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किए हैं 5 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरकम कैसे करेंगे हम बैरियर से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करें तो हमें अपने भाषा को, अपने मैसेज को रेगुलेट करके सामने वाले तक पहुंचाना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी से बात करते हैं, कोई मैसेज हमें देना है और हमारा मैसेज इधर उधर भाग रहा है, स्ट्रक्चर वे में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। या फिर हम बल्क में मैसेज दे दें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दें एकदम, तो उसको वो भी समझ में नहीं आएगी। हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या बहुत स्लो बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें तो हमें अपनी कम्युनिकेशन के फ्लो को रेगुलेट करके बात करनी है। देन सेकेंड वन इज फीडबैक। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब कि सामने वाला जब रिस्पॉन्स देगा तभी तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ऑब्वियस सी बात है हम बोले चले जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर फीडबैक होगा तो कोई भी बैरियर अराइज होगा हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वो हमारे मैसेज को गलत तरीके से समझ ले तो हम उसको ठीक करके बता सकते हैं। तो फीडबैक जरूरी होता है। देन थर्ड वन है ह्यूमन रिसोर्सेज शुड यूज सिंपल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से बात करें तो हमारी भाषा बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड हमें यूज नहीं करने। जिस तरीके से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो अपने टेक्निकल वर्ड यूज करके आपसे कम्युनिकेट करे तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब भी आपसे वो बात करता है एज अ पेशेंट, आप वहां पर बैठे हैं, तो वो आपको बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझाता है कि आपको किस प्रकार की बीमारी है, आपको क्या करना है, क्या खाना है, किस तरीके से आपको अपना वो लाइफस्टाइल चेंज करना है। वैसे आप किसी एडवोकेट के पास जाएगा तो वो आपको लीगल टर्म्स तो बताएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है ताकि आमने सामने एक दूसरे को हम समझ सके ठीक से। देन द फोर्थ वन इज लेवल ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपनी लेवल ऑफ नॉलेज को नहीं दिखाना कि मेरे को कितना आता है। हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करनी है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें कि वो क्या कहना चाहता है, मैं उससे क्या समझ रही हूँ और मैं क्या कहना चाहती हूँ उससे वो क्या समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी लेवल ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग बात नहीं करनी कि मुझे कितना आता है, मैं किस स्ट्रीम में एक्सपर्ट हूँ। नहीं, हमें सिंपल बात करनी है ताकि हम एक दूसरे के मैसेज को ठीक से समझ सकें। देन आता है लिसन केयरफुली। जब भी आप किसी से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उस इंसान को ठीक से सुने। जब हम ठीक से सुनते हैं तो उससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है और हमारा जो मैसेज है वो सामने वाला ठीक से समझ पाया या नहीं समझ पाया उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छे से आता है। तो हमें दूसरे वाले इंसान को बड़े अच्छे से सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है, किस वे में कहना चाहता है, उसकी मैसेज क्या है, उसका मैसेज का मतलब क्या है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो। इसीलिए हम बैरियर्स को भी ओवरकम कर सकते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति को ठीक से सुनते हैं। देन द सिक्स्थ वन इज कंट्रोल इमोशंस। इसका मतलब ये है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बात करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं अपने घर में मान लो लड़ाई होगी और उसके बाद मैं बाहर गई, तो मेरे को गुस्सा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया या फिर घर में ऐसा बोल दिया। देन मैं बाहर गई तो मैं गुस्से में हूँ। लेकिन जब मैं बाहर किसी से बात करूँ तो मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले पे मैं अपना गुस्सा उतार रही हूँ, तो सामने वाला ठीक से बात ही नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए चाहे गुस्सा हो आप, चाहे खुशी में हो, चाहे आप दुख में हो, आप जब भी बाहर किसी से बात करें तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बात करें। इवन किसी से भी, मतलब घर में भी बात करते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही बात करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो। क्योंकि अगर हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, हम अपने ही अंदर रह जाते हैं, अपनी ही बातों को बोलते हैं या सामने वाले को सुनना पसंद नहीं करते। देन द सेवेंथ वन इज वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी चेकआउट करना है।
देन उसके बाद आपको उसके नॉन वर्बल क्यूज को भी समझना है। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो कि इंडिया से है, दूसरा जो व्यक्ति है वो चाइना से है। अब यहाँ पर उनकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। अब आप देखते होंगे जब भी ट्रेवलर्स आते हैं या फिर इंडिया के बाहर जाते हैं, जब भाषा नहीं आती तो हम नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए हमें नॉन वर्बल क्यूज को, बॉडी लैंग्वेज को भी समझना है, देखना है कि सामने वाला किस बात को कहना चाहता है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती या फिर सामने वाले को कोई भाषा नहीं आती या कोई चीज़ वो ठीक से नहीं बता पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, उसके नॉन वर्बल क्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ये हमारे पास सिर्फ 7 पॉइंट हैं ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।